नाम है? जियालाल त्यागी। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पे एक खबर चली कि आप भारतीय जनता पार्टी छोड़ के बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं जी। क्या है पूरी जानकारी? एक्चुअली कई सालों से 4-5 सालों से हम भारतीय जनता पार्टी में किसी परिस्थिति बस जो है चले गए थे और अभी लोकसभा के चुनाव में श्रीमती मेनका गांधी उनको चुनाव लड़ाया, जिताया। उसके बाद विधानसभा का चुनाव है, उसमें भी मेहनत किया, लेकिन एक पैसे का कोई महत्व हम लोगों का, खासतौर से अनुसूचित जाति जनजात और अन्य पिछड़े वर्ग का कोई महत्व नहीं। केवल चुनाव का लाभ ये लोग लेना चाहते हैं, चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। और रही बात समाज की जो भी समस्याएं या समाज के जिन लोगों को लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम किए, उनकी कोई समस्या आती है तो उनकी समस्या के बारे में बात भाजपा के कार्यकर्ताओं या पदाधिकारियों के बीच में बात रखी जाती है तो कोई सुनवाई नहीं। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को वहाँ कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, जिसकी वजह से मुझे घुटन महसूस हुई और काफ़ी परेशान हुआ। तो ऐसी स्थिति में मैंने भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा दे दिया और सदस्यता से भी दिया, अपने जिलाध्यक्ष के पद से भी दे दिया। इसके पहले भी आप पूर्व की सरकार बहुजन समाज पार्टी में जी मंत्री पद पे भी रह चुके हैं। जी जी। तो क्या वजह थी बसपा छोड़ने की? देखिए, मैं कई सालों तक जिलाध्यक्ष रहा, जोनल कोऑर्डिनेटर रहा कई मंडल का, और बहन जी ने मुझे बहुत सम्मान भी दिया, लेकिन कहीं से परिस्थितियां ऐसी आई हैं, बीच में कुछ लोग जो अपर कास्ट के प्लांट करके आए थे, उन लोगों ने पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए से पार्टी के जिम्मेदार और कैडर के व्यक्तियों को ही पार्टी से बाहर करा दिया। मैं गया नहीं था पार्टी छोड़ करके, करा दिया गया था। समय का जो है, समय के अनुसार हम कुछ समय अपना व्यतीत करते रहे, लेकिन वक्त आया तो मुझे अपनी पार्टी के प्रति, समाज के प्रति चिंतन था, आज भी है। इसलिए मैं फिर से जा करके वक्त आया तो माननीय बहन जी के पास गया 12 तारीख को और उनसे मिला। बहन जी ने मुझे पहले की तरह ही सम्मान दिया और मुझे फिर से संगठन में काम करने की जिम्मेदारी दिया। क्या पद पे दिया गया है बहन जी द्वारा? फैजाबाद मंडल में अभी चुनाव तक जो है कोऑर्डिनेटर के रूप में दिया, लेकिन अभी चुनाव तक जो है अमेठी और सुल्तानपुर जिले का काम मुझे देखना है। इसके बाद फिर चुनाव के बाद फिर से पूरा देखना है। ये बहन जी ने कहा। बहन जी के प्रति क्या मनसा है? बहन जी के प्रति मेरी मनसा है कि बहन जी को हम लोग मजबूत करेंगे, उनके हाथों को, समाज को जोड़ेंगे और जो कुछ कमी है उसको फिर से समाज को समझा करके बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, जिससे बाबा साहब का भारतीय संविधान लागू हो और समाज का उसका भला हो सके। और खाली अनुसूचित जात के नहीं, बल्कि अनुसूचित जात और अन्य पिछड़े वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक के लोग जो 85% जिनका वोट है, आज भी उनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। संविधान चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन लागू करने वालों की नीयत अच्छी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भाषण में कई बार कहा गया कि एक पार्टी के लोग अनुसूचित जाति का वोट ले करके वो उसकी बकौती समझते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। प्रधानमंत्री ने तो बहुत सारे वादे किए, लेकिन उसमें कोई वादा आज तक निचले स्तर पर, धरातल पर दिखाई नहीं पड़ा। उनका वादा केवल 5 किलो मुफ्त राशन, 5 किलो मुफ्त राशन और 2000 रुपया किसान सम्मान निधि का दिखाई पड़ता है। लेकिन ये 5 किलो मुफ्त राशन फ्री में खाने की आदत कब तक डालेंगे और उनके साथ हो रहे अन्याय अत्याचार को नहीं रोकेंगे, तो ये बाबा साहब ने कहा था जिस समाज के लोग शासक नहीं होते हैं उनके साथ अन्याय अत्याचार होता रहेगा, जुल्म ज्यादती होती रहेगी, मुकदमा लिखा जाएगा, चार्जशीट लगेगी, लेकिन कभी बंद तब तक नहीं होगा जब तक उस समाज के लोग शासक नहीं होंगे, सत्ता में भागीदार नहीं होंगे। एक आप भाजपा में थे जिस समय, जी, उस समय सुल्तानपुर में अनुसूचित जाति के ऊपर कई घटनाएं घटी। जी जी। जैसे कि कस्टडी में, कुड़वार थाने में कस्टडी में राजेश कोरी हत्याकांड। जी जी जी। आपके जिले में 22 प्रतिज्ञा को लेकर के एसडीएम के द्वारा बाबूलाल को लगभग 2 दिन के लिए जेल में रखा गया, 151 का चालान करके। जी जी। उस समय आप भाजपा में थे, तो भाजपा में रहते हुए आपने उन लोगों के लिए क्या कोई काम किया या नहीं? उन लोगों के संबंध में बात की गई, मौके पर भी गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई
और न मेरी ही बात का कोई महत्व समझा गया। तो ये किसकी कमी कहेंगे, मेनका गांधी जी की कहेंगे जो सांसद हैं, या फिर सुल्तानपुर के विधायक? देखिए, सांसद और विधायक लोग कहते हैं कि उन्हीं की कोई नहीं सुनता है, और संगठन के लोगों से बात की गई, क्योंकि मैं संगठन में था तो संगठन के लोगों ने ही ध्यान नहीं दिया कभी। और जिसकी भी समस्या के बारे में मैंने बात किया, ना कोई फोन करना चाहता है, ना कोई बात करना चाहता है। ये मैंने कई बार कहा कि केवल वोट तक हम लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन समाज की समस्याएं नहीं सुनी जाती, तो हम किसको लेकर पार्टी में काम करेंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि अब की बार 400 पार। क्या लगता है कि अनुसूचित जाति के लोग इसमें इस मुहिम में शामिल होंगे, या आपकी तरह ही निकल के बाहर आ जाएंगे? कोई नहीं शामिल होगा, पूरा समाज पीड़ित है। केवल मीडिया का प्रचार है, मीडिया उनके पक्ष में है, और मीडिया के माध्यम से ही भारतीय जनता पार्टी का उत्साह बढ़ाया जा रहा है। बाकी केवल तोड़फोड़ करके जो बनी हुई सरकारें उनको भी तोड़फोड़ करके अपने पक्ष में करने का काम कर रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं। इसके अलावा समाज में जो उत्पीड़न है, समाज में जो चर्चाएं हैं, समाज पीड़ित है। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी सारे लोगों के ऊपर है, और जो सवर्ण समाज के गरीब तबके के लोग हैं वह भी परेशान है। या नए बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं उनको भी कोई नौकरी नहीं मिल रही, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी सरकार में 23 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी देकर रोजगार देने का काम किया। प्रशासन चुस्त दुरुस्त रखा, कानून व्यवस्था बहुत अच्छा चलाया। आज ये हर पार्टी भाजपा में रहते हुए भी लोग कहते हैं कि बहन जी ने बहुत अच्छा कार्य चलाया। ये मेरे सामने एक बात है। सुल्तानपुर में एक बड़ा मुद्दा है, जैसे कब्रिस्तान का मुद्दा। जी जी। बैगीपुर का कब्रिस्तान हो या खैराबाद का कब्रिस्तान, जी या जी। फिर दरियापुर का कब्रिस्तान, और या तो जो है सीताकुंड का जी। कब्रिस्तान अनुसूचित जाति के, उस पर बड़े पैमाने पर लोगों के कब्जा कर लिया है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जमीनों को लेकर के बड़ा विवाद। तो सरकार की मंशा इस पर क्या रही है, भाजपा की और बहन जी की, या अंतर क्या है? देखिए, बहन जी तो बहुत कुछ बोलती रहती है, लेकिन उनकी बात सुनता कौन है? और वो कहती भी है तो मीडिया के लोग इस बात को कभी शो नहीं करते, कहते भी नहीं। यही बात है और कोई कारण नहीं। बहन जी को इस बात की चिंता है। बहन जी ने गरीब तबके के लोगों को पट्टा दे करके जगह जमीन तमाम देने का काम किया, नौकरी देने का काम किया, मान सम्मान स्वाभिमान जगाने का काम किया। बहन जी ने क्या नहीं किया, ये पूरा आम जनता जानती है इस बात को। 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा ये कहा गया कि अम्बेडकरवादी लोग उनके साथ में हैं। ऐसे में बड़े पैमाने पर वोट का परसेंटेज इधर से उधर भी गया। इस बार क्या तैयारी है कि वो वोट जो समाजवादी पार्टी और भाजपा में गया था, क्या उसको लाने के लिए आपके पास क्या रणनीति है, क्या तैयारी होगी? बहुजन समाज पार्टी के सारे पदाधिकारी इस समय क्षेत्र में कैडर कर रहे हैं। डेली कहीं कहीं कार्यक्रम लगा हुआ प्रत्येक विधानसभा में चल रहा है, और हमारे सारे कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी सारे लोग जो है वो समाज को जोड़ने का काम फिर से शुरू किए हैं। रही बात समाजवादी की, 2012 में समाजवादी सरकार जैसे ही बनी वैसे ही बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति के लोगों के साथ उत्पीड़न शुरू हुआ। आबादी लैंड पर कब्जा करने का अभियान गांव में शुरू हुआ। 25 लाख का ठेका बहन जी ने आरक्षित किया था, क्योंकि अनुसूचित जाति के लोगों को मौका नहीं मिलता था टेंडर में, तो उन्होंने आरक्षित कर दिया था। सबसे पहले समाजवादी के मुखिया अखिलेश यादव ने उसको समाप्त किया, और जो जमीन का फायदा 122B4F 123(2) 123(1) का लाभ अनुसूचित जाति के लोगों को दिया जाता था, उस धारा को उन्होंने सबसे पहले समाप्त किया। नई राजस्व संहिता बनाने का काम किया, और कम से कम लाखों हमारे अधिकारी जिनका डिमोशन करके उन्होंने कर्मचारियों को उत्पीड़न किया। ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। बहन जी ने जो किया ये सब जान रहे हैं, प्रशासन चुस्त दुरुस्त रखा ये भी जान रहे हैं। और खास तौर से अति पिछड़ी जाति के लोगों को, जिसमें नाई समाज, प्रजापति समाज, पाल समाज, चौहान लुनिया समाज, ऐसे समाज के लोगों को उन्होंने उठाने का काम किया। उनको विधायक, MP, MLA बनाया, मंत्री बनाया। संगठन में सर्व समाज के लोगों को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा बदल दिया, और उसमें संगठन से लेकर सर्व समाज के लोगों को प्रशासन और मंत्री में उन्होंने मौका दिया, सरकार ने मौका दिया। एक अंतिम सवाल है जी कि आज भाजपा के जिला अध्यक्ष ने बसपा में बसपा की सदस्यता ग्रहण की है। क्या लगता है कि आने वाले समय में और भी लोग आएंगे? अगर आएंगे तो संख्या क्या होगी? बहुत सारे लोग आ रहे हैं और आएंगे भी। संख्या तो काउंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन बड़े पैमाने पर SC और बैकवर्ड के लोग बहुजन समाज पार्टी में जोड़ने की पूरी तैयारी में हैं, और बहन जी के प्रति उन्होंने आस्था व्यक्त किया है। और सब, चूंकि भाजपा सरकार में जो उत्पीड़न हो रहा है,
समस्याओं का निवारण नहीं हो रहा है, प्रशासन सुन नहीं रहा है, इसके नाते भी बहुजन समाज पार्टी की पुराने शासन को देखते हुए फिर से वो पार्टी में जोड़ना चाहते हैं। ऐसा मेरे पास तमाम लोगों ने फ़ोन किया।